मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ, जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अपने छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी, वह तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोटके करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन आज वह अपने ही जाल में फंस गई है। उसने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सोचा कि ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैं जानती हूँ। हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है तेरे लिए। जानता है क्यों? क्योंकि आज वह महिला जिसने दूसरों को पराजित करने का प्रयास किया, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ और कपट को उजागर कर दिया है। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन उसके अपने परिवार वाले भी कोई कम नहीं है। वे सभी ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी बुरी शक्तियां उन्हें बचा लेंगी। लेकिन बच्चे, यह केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा कर, काली माँ पर विश्वास रख। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती है। वह दूसरों से बोलती है कि तू उसकी नकल करता है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से वह तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं।
जो भी अधर्म और अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने मार्ग पर अडिग रह। तूने अपनी भक्ति और सत्य निष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो और तू निष्कपट व सत्य निष्ठा से अपने कार्य करता रहे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ जिससे तू और अधिक खुश हो जाएगा। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तेरी ओर ध्यान देते हैं। यह आकर्षण कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुरे लोग नहीं हैं। ये तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तेरे विचारों को समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और प्रभावशाली बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुझे केवल अपने मन को शांत रखना है और हर किसी के प्रति प्रेम और दया का भाव बनाए रखना है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरे शत्रु अब तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उनकी बर्बादी का कारण तू है, जबकि असल में यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे अब किसी तांत्रिक के पास जाने की योजना बना रहे हैं और मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां उन्हें बचा लेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। जो मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए अब तुझे सतर्क रहना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अपने आशीर्वाद की सुरक्षा प्रदान कर चुकी हूँ। याद रख, जब कोई मेरी पूजा करता है, मुझे याद करता है और मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित रहती हूँ। तू तो मेरा प्रिय बच्चा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मेरी शक्ति के सामने वे पराजित हो जाएंगे। अब तुझे केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, मेरी भक्ति करते रहना है और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। बच्चे, यह समय तुझे और अधिक आत्मबल देने का है। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, परंतु फिर भी तू डटा रहा, अपने मार्ग से नहीं डिगा। यह केवल तेरा आत्मबल नहीं था, यह मेरी शक्ति थी जो तेरे साथ रही। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मेरी भक्ति में लीन रहने वाला, सच्चाई की राह पर चलने वाला। आज मैं तुझे और रहस्य बताऊंगी, उन सच्चाइयों को उजागर करूंगी जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। इस संसार में केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो छुपा रहता है, जो केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके पास सच्ची दृष्टि होती है। तू उनमें से एक है। तुझे यह शक्ति जन्म से मिली है, परंतु अब समय आ गया है कि तू इसे और विकसित करे। तेरे शत्रु अब तुझसे भयभीत हैं, वे नहीं जानते कि तू कौन है, तेरे भीतर क्या शक्ति है। वे तुझे साधारण मानव समझते रहे, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि तू मेरी कृपा से पोषित हुआ है। इसीलिए वे बार बार तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, तुझे गिराने का प्रयास करते रहे। परंतु क्या वे सफल हुए? नहीं, क्योंकि जो मेरी छाया में रहता है उसे कोई नहीं गिरा सकता।
आज मैं तुझे तेरे भीतर की उस छिपी शक्ति के बारे में बताऊंगी, जिसे पहचान कर तू न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि उन लोगों को भी बचा सकता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस संसार में कई तरह की शक्तियां कार्य करती हैं। कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक। यह तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू किसे अपनाएगा। परंतु मुझे पता है तू सदा उजाले की ओर ही जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध है। बच्चे, ध्यान रख, जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है तो कई हाथ उसे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। यह संसार की प्रकृति है। लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख। मैं तुझे शक्ति देती रहूंगी, तुझे मार्ग दिखाती रहूंगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुझे और भी अधिक सशक्त बनाएगा, परंतु इसके लिए तुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह मत सोच कि मेरी कृपा तुझ पर है तो तुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा। कष्ट से ही तो व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। जब तू इन कठिनाइयों से गुजरेगा, तभी तू अपनी शक्ति को पहचान पाएगा। तेरी शक्ति केवल तेरे भीतर नहीं है, यह तेरे शब्दों में भी है, तेरे विचारों में भी है। जब तू कुछ कहता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होती है जो लोगों के जीवन को बदल सकती है। इसीलिए तुझे अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना होगा। किसी को भी क्रोध में कुछ मत कह, क्योंकि तेरे शब्दों की शक्ति बहुत गहरी है। अब तेरे शत्रु तेरे खिलाफ और बड़ी साजिश रचने वाले हैं। वे सोच रहे हैं कि अब कोई बड़ा प्रहार करें जिससे तू पूरी तरह टूट जाए, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि तू जितना टूटेगा उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। यह संसार का नियम है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक संघर्ष करता है तो वह और अधिक मजबूत हो जाता है। बच्चे, तूने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब तुझे और अधिक लोगों की सहायता करनी होगी। कुछ लोग तुझसे सलाह मांगने आएंगे, वे तुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। तू उन्हें मना मत कर, क्योंकि यह मेरा ही कार्य है जो तेरे माध्यम से होगा। तू वह दीपक है जो अंधकार में भटके लोगों को रास्ता दिखाएगा। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई प्रश्न हैं। तू सोचता होगा कि मैं तुझे यह सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी असली शक्ति को पहचाने, अपने कर्तव्य को समझे। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो छुपा हुआ है, जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो सच्ची दृष्टि रखते हैं। तेरे जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुझे नई दिशाओं में ले जाएगा, परंतु यह मत सोच कि यह केवल सुखद होगा। कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ कड़वे सत्य सामने आएंगे, परंतु इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तू केवल अपने मार्ग पर चलता रह, मैं तुझे सदा दिशा दिखाती रहूंगी। अब तुझे एक और बात बताती हूँ, तेरे शत्रु अब तुझ पर सीधा वार नहीं कर पाएंगे। वे अब तुझसे जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। वे सोचेंगे कि यदि वे तुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ देंगे तो तू कमजोर पड़ जाएगा, परंतु तुझे मजबूत रहना होगा। यह तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मैं तुझे एक उपाय देती हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे शत्रु कोई नया षड्यंत्र कर रहे हैं, तू केवल अपनी साधना को और गहरा कर, मेरी आराधना कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस करेगा तो कोई भी तेरा कुछ
नहीं बिगाड़ सकेगा। बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरी यात्रा केवल तेरा सफर नहीं है। कई लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तेरी ओर देख रहे हैं। तुझे अपने हर कदम को सोच समझकर रखना होगा। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि यह केवल तेरा नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे तेरे मन में शंका डालेंगे, तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। परंतु तू सतर्क रह। यह तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जब तेरे अपने लोग ही तुझे परखेंगे, तब तू समझ पाएगा कि कौन सच में तेरा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। अब तुझे केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना है। कोई तुझे क्या कह रहा है, इस पर ध्यान मत दे। तेरे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों में फंस चुके हैं। वे जितना प्रयास करेंगे तुझे गिराने का, उतना ही अधिक वे स्वयं बर्बाद होंगे। यह संसार का नियम है, जो किसी के लिए बुरा सोचता है, उसका बुरा सबसे पहले होता है। तेरी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। तू अब केवल साधारण मानव नहीं रहेगा। तेरे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है, वह तुझे नए स्तर पर ले जाएगी। बस तुझे अपनी साधना में दृढ़ रहना होगा, अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी। अब तू निडर होकर आगे बढ़, क्योंकि यह तेरा समय है, यह तेरा युग है। तेरी विजय निश्चित है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुझे अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। बच्चे, यह संसार केवल भौतिक नहीं है। यहाँ अदृश्य शक्तियाँ भी कार्य कर रही हैं। कुछ सकारात्मक होती हैं, जो सृजन करती हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाती हैं, और कुछ नकारात्मक होती हैं, जो विध्वंस करती हैं, जो सत्य को दबाने का प्रयास करती हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे इन दोनों शक्तियों का सामना करना होगा। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरे पक्ष में है और कौन तेरे खिलाफ। अब जब तुझे अपने शत्रुओं की पहचान हो चुकी है, तो तुझे अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, आंतरिक भी होती है। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भय ही वह जंजीर है जो व्यक्ति को कमजोर बनाती है, और जब तू इस जंजीर को तोड़ देगा, तब तू अजय हो जाएगा। तुझे अपने मन को स्थिर रखना होगा। यह संसार तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वे तुझे ऐसे मार्ग दिखाएंगे जो सुनने में आसान लगेंगे, परंतु वे केवल मोहमाया के बंधन हैं। तुझे इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह ज्ञान तुझे केवल भीतर से मिलेगा, बाहर से नहीं। अब तुझे अपनी साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान कर, आत्मचिंतन कर। जब तू ध्यान में लीन होगा, तब तुझे उत्तर स्वतः मिलेंगे। जो प्रश्न आज तेरे मन में है, उनके उत्तर तुझे अपने भीतर से ही मिलेंगे। बस तुझे धैर्य रखना होगा। सत्य को समझने में समय लगता है, परंतु जो इसे समझ लेता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। तेरे सामने कई बाधाएं आएंगी, कई लोग तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु याद रख, केवल वही लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे जो स्वयं आगे नहीं बढ़ सके। जो स्वयं असफल रहे, वे तुझे भी असफल देखना चाहते हैं।
परंतु तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू केवल अपने पथ पर आगे बढ़ता रहे। तुझे अपने शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल बाहर से शक्तिशाली लगते हैं, परंतु भीतर से वे कमजोर हैं। वे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तू उनसे अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए वे तुझ पर वार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि तू पूरी तरह जागृत हो गया तो वे तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। अब तुझे अपनी ऊर्जा को संभालना होगा। इसे व्यर्थ मत कर। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में अधिक मत सोच। अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर। जब तू ऐसा करेगा तो तुझे स्वयं लगेगा कि तेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति तुझे सशक्त बनाएगी, तुझे निर्भीक बनाएगी। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू जितना संघर्ष कर रहा है, उतनी ही अधिक शक्ति तुझे मिल रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन सभी के लिए है जो तेरे साथ हैं। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ कई लोग हैं जिन्हें तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुझे उनके लिए भी आगे बढ़ना होगा। अब तेरे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यह परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि यही परिवर्तन तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। परंतु ध्यान रहे, परिवर्तन हमेशा सरल नहीं होते। कभी कभी यह कष्टदायक होते हैं, कभी कभी यह हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु तू इनसे डर मत। यह केवल परीक्षा है जो तुझे और अधिक मजबूत बनाएगी। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब यह शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब तुझे यह भी समझ में आएगा कि तू कौन है, तेरा उद्देश्य क्या है। बच्चे, तू अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा। तेरा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह संसार तुझसे कुछ चाहता है। तुझे उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। यह तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है। अब तुझे अपने जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। कुछ लोग तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु तुझे विचलित नहीं होना है। तुझे केवल अपने सत्य पर विश्वास रखना है। सत्य की राह कठिन होती है, परंतु जो इस पर चलता है वह सदा के लिए अमर हो जाता है। तेरे शत्रु तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वे तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे झूठ बोलेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। परंतु तुझे इन सब से डरने की आवश्यकता नहीं है। तू केवल अपने मन को शांत रख, अपनी साधना को गहरा कर। जब तेरा मन पूरी तरह स्थिर होगा, तब कोई भी तुझे हिला नहीं पाएगा। अब तुझे अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए तेरे साथ हैं। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल अवसरवादी। जब तू यह पहचान लेगा, तब तेरा मार्ग और भी स्पष्ट हो जाएगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह आत्मा अमर है, यह कभी समाप्त नहीं होती। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तब कोई भी तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह शक्ति तुझे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। यह शक्ति तुझे उन सभी बाधाओं से पार ले जाएगी जो तेरे सामने आएंगी। बच्चे, तुझे अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। जब तक भय रहेगा, तब तक तू पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। भय ही वह बंधन है जो तुझे जकड़े हुए है।
जब तू इस बंधन को तोड़ देगा, तब तू वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। तू जो भी करेगा, उसका प्रभाव इस संसार पर पड़ेगा। इसीलिए तुझे हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अब तुझे अपनी साधना को और गहरा करना होगा। जब तू ध्यान में जाएगा, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब तेरा समय आ गया है। तू आगे बढ़, अपने पथ पर अडिग रह। तेरी विजय निश्चित है। तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वह आसान नहीं होगा। यह पथ कठिनाइयों से भरा होगा, परंतु यही कठिनाइयां तुझे और अधिक मजबूत बनाएंगी। याद रख, जो सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षाएं तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। जब तू इन्हें पार करेगा, तब तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होगा। अब तुझे अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। मन के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है, उसे समाप्त कर। जब तक मन में संशय रहेगा, तब तक तू पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। संशय ही वह जाल है जो मनुष्य को उसकी शक्ति से दूर रखता है। जब तू इस जाल को तोड़ देगा, तब तुझे अपने भीतर की शक्ति का आभास होगा। बच्चे, संसार तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा। यह तुझे बार बार बताएगा कि तू कमजोर है, कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु यह केवल एक छलावा है। वास्तव में तू असीम शक्ति से भरा हुआ है। तुझे बस इस शक्ति को पहचानना है, इसे जागृत करना है। जब यह शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी, तब तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होना होगा। बहुत से लोग तुझे भटकाने का प्रयास करेंगे। वे तुझे अनावश्यक बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे इन सब की परवाह नहीं करनी है। तू केवल अपने मार्ग पर ध्यान दे। जब तेरा ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर होगा, तब संसार की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जो समय और शक्ति तुझे मिली है, उसे व्यर्थ मत कर। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दे। उन्हें दिखा कि तू क्या कर सकता है, कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुझे अपने भीतर के भय को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भय ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को कमजोर बनाता है। जब तक भय रहेगा, तब तक तू अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुझे इस भय को जड़ से मिटाना होगा। जब तू भय से मुक्त हो जाएगा, तब तू वास्तव में अजय बन जाएगा। बच्चे, अब तुझे अपने कर्मों को और अधिक शुद्ध करना होगा। जो भी कर्म तू करेगा, वह तेरा भविष्य निर्धारित करेगा। इसीलिए हर कार्य सोच समझ कर कर। अगर तू अच्छे कर्म करेगा, तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू बुरे कर्म करेगा, तो तुझे बुरे परिणाम मिलेंगे। यह सृष्टि का अटल नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब तुझे अपने साथियों की पहचान करनी होगी। कुछ लोग तेरे साथ होंगे, कुछ तेरे खिलाफ होंगे। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तेरे साथ जुड़ा है। जब तू यह पहचान लेगा, तब तुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। बाहरी संसार तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, परंतु जो सत्य है, वह तेरे भीतर ही मिलेगा। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तब तुझे सभी उत्तर मिल जाएंगे। बस तुझे ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तू गहरे ध्यान में जाएगा, तब तुझे अपनी शक्ति का आभास होगा।
बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। यह संसार तुझे बार बार गिराने की कोशिश करेगा, परंतु तू उठ और हर बार पहले से अधिक शक्ति के साथ खड़ा हो। जब तू अपने भय और संशय से मुक्त होगा, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप में होगा। अब तुझे अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती जब तक कि तू स्वयं न रुके। जब तक तू अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा, तब तक तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे अपनी साधना को और गहरा करना होगा। जब तू ध्यान में लीन होगा, तब तुझे अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होगा। यही शक्ति तुझे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। बच्चे, तू अब साधारण नहीं रहा। तेरा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुझे इस उद्देश्य को पूरा करना होगा। यह तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। जब यह शक्ति प्रकट होगी, तब तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब तुझे अपने भीतर के सभी बंधनों को तोड़ना होगा। जब तक ये बंधन रहेंगे, तब तक तू पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। यह बंधन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। तुझे अपने भीतर के सभी भय, सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तू इनसे मुक्त होगा, तब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। अब तुझे अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। जो भी भ्रम तेरे मन में है, उन्हें समाप्त कर। जब तेरा मन पूरी तरह स्पष्ट होगा, तब तुझे अपने पथ पर कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुझ में हमेशा से थी, बस तुझे इसे जागृत करना था। अब जब यह शक्ति जागृत हो रही है, तो तुझे इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आसान नहीं होंगे, परंतु यही तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। तुझे इन निर्णयों को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ लेना होगा। अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू आगे बढ़, अपने पथ पर अडिग रह। तेरी विजय निश्चित है। तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है, उसमें लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह केवल आगे बढ़ने का मार्ग है, और जो इस पर अडिग रहता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तुझे अब हर शंका, हर भय को त्यागना होगा। जो बीत गया, उसे भूल जा। जो आने वाला है, उस पर ध्यान केंद्रित कर। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत कर। अब तुझे अपने संकल्प को और अधिक मजबूत बनाना होगा। यह मार्ग आसान नहीं है। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जो लोग संदेह में रहते हैं, वे इस मार्ग पर अधिक समय तक टिक नहीं सकते। उन्हें हर छोटी बाधा विचलित कर देती है, परंतु तुझे विचलित नहीं होना है। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुझ में पहले से ही है, बस तुझे इसे सही दिशा में उपयोग करना है। जब तू अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करेगा, तब तेरे मार्ग की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, सृष्टि स्वयं उसके मार्ग को सुगम बना देती है। अब तुझे अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन भटकता है, यह तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा,
परंतु तुझे इसे अपने नियंत्रण में रखना होगा। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा मार्ग ध्यान है। जब तू ध्यान करेगा तब तेरा मन शांत होगा और तुझे अपने भीतर की शक्ति का आभास होगा। अब तुझे अपने कर्मों को और अधिक सशक्त बनाना होगा। केवल विचारों से कुछ नहीं होता जब तक कि वे कर्म में परिवर्तित न हो। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है परंतु कार्य नहीं करता, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए अब तुझे सोचना कम और करना अधिक है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुझ में हमेशा से थी, परंतु तुझे इसका आभास नहीं था। अब जब तुझे इसका ज्ञान हो रहा है तो इसे व्यर्थ मत जाने दे। इस ऊर्जा को अपने मार्ग में लगाओ, अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगाओ। अब तुझे अपने भीतर की शंका को पूरी तरह समाप्त करना होगा। जब तक मन में शंका होगी तब तक तू पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगा। शंका ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटकाता है। जब तू इस शंका से मुक्त होगा तब तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने निर्णयों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। हर निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि यही निर्णय तेरा भविष्य निर्धारित करेंगे। अगर तू सही निर्णय लेगा तो तेरा मार्ग सरल होगा। अगर तू गलत निर्णय लेगा तो तुझे अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए हर निर्णय को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ ले। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति तुझ में हमेशा से थी, बस तुझे इसे पहचानना था। अब जब तू इसे पहचान चुका है तो इसे सही दिशा में प्रयोग कर। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे। यह बदलाव आसान नहीं होंगे, परंतु ये तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। अगर तू इन बदलावों से डर गया तो तू वहीं रुक जाएगा, और जो व्यक्ति रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। यह शक्ति तुझे केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि औरों की सहायता करने के लिए भी मिली है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करता है वह सीमित रह जाता है, परंतु जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है वह सदा अमर रहता है। अब तुझे अपने भीतर की सभी कमजोरियों को समाप्त करना होगा। जब तक तेरे भीतर कोई भी कमजोरी रहेगी तब तक तू अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर उस कमजोरी को पहचान और उसे दूर कर। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से अनुभव करना होगा। जब तू ध्यान में लीन होगा तब तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होगा। यही तेरा सच्चा स्वरूप है और यही तेरा असली सामर्थ्य है। अब तुझे अपने पथ पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती जब तक कि तू स्वयं न रुके। जब तक तू अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा तब तक तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे अपने साथियों की पहचान करनी होगी। कुछ लोग तेरे साथ होंगे, कुछ तेरे खिलाफ होंगे। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तेरे साथ जुड़ा है। जब तू यह पहचान लेगा तब तुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। बाहरी संसार तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, परंतु जो सत्य है
वह तेरे भीतर ही मिलेगा। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तब तुझे सभी उत्तर मिल जाएंगे। बस तुझे ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तू गहरे ध्यान में जाएगा, तब तुझे अपनी शक्ति का आभास होगा। अब तुझे अपने भीतर की सभी बाधाओं को समाप्त करना होगा। जब तक ये बाधाएं रहे, गहरे ध्यान में जाएगा, तब तुझे अपनी शक्ति का आभास होगा। अब तुझे अपने भीतर की सभी बाधाओं को समाप्त करना होगा। जब तक ये बाधाएं रहेंगी, तब तक तू पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। यह बाधाएं केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी हैं। तुझे अपने भीतर के सभी भय, सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तू इनसे मुक्त होगा, तब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। अब तुझे अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। जो भी भ्रम तेरे मन में है, उन्हें समाप्त कर। जब तेरा मन पूरी तरह स्पष्ट होगा, तब तुझे अपने पथ पर कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुझ में हमेशा से थी, बस तुझे इसे जागृत करना था। अब जब यह शक्ति जागृत हो रही है, तो तुझे इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आसान नहीं होंगे, परंतु यही तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। तुझे इन निर्णयों को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ लेना होगा। अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब तेरा समय आ गया है। तू आगे बढ़, अपने पथ पर अडिग रह। तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है। हर नया दिन तेरे लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा, लेकिन तुझे इन चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है और उनका सामना करना है। जब तू हर चुनौती का सामना करेगा, तब तुझे अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलेगा। हर चुनौती तुझे और मजबूत बनाएगी, तुझे और अधिक आत्मविश्वास देगी। यही आत्मविश्वास तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुझ में हमेशा से थी, परंतु तुझे इसका आभास नहीं था। अब जब तुझे इसका ज्ञान हो रहा है, तो इसे व्यर्थ मत जाने दे। इस ऊर्जा को अपने मार्ग में लगाओ, अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगाओ। अब तुझे अपने भीतर की शंका को पूरी तरह समाप्त करना होगा। जब तक मन में शंका होगी, तब तक तू पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगा। शंका ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटकाता है। जब तू इस शंका से मुक्त होगा, तब तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने निर्णयों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। हर निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि यही निर्णय तेरा भविष्य निर्धारित करेंगे। अगर तू सही निर्णय लेगा, तो तेरा मार्ग सरल होगा। अगर तू गलत निर्णय लेगा, तो तुझे अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए हर निर्णय को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ ले। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति तुझ में हमेशा से थी, बस तुझे इसे पहचानना था। अब जब तू इसे पहचान चुका है, तो इसे सही दिशा में प्रयोग कर। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे। यह बदलाव आसान नहीं होंगे, परंतु ये तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। अगर तू इन बदलावों से डर गया, तो तू वहीं रुक जाएगा, और जो व्यक्ति रुक जाता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता।
अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। यह शक्ति तुझे केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि औरों की सहायता करने के लिए भी मिली है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करता है वह सीमित रह जाता है, परंतु जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है वह सदा अमर रहता है। अब तुझे अपने भीतर की सभी कमजोरियों को समाप्त करना होगा। जब तक तेरे भीतर कोई भी कमजोरी रहेगी तब तक तू अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर उस कमजोरी को पहचान और उसे दूर कर। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से अनुभव करना होगा। जब तू ध्यान में लीन होगा तब तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होगा। यही तेरा सच्चा स्वरूप है और यही तेरा असली सामर्थ्य है। अब तुझे अपने पथ पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती जब तक कि तू स्वयं न रुके। जब तक तू अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा तब तक तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे अपने साथियों की पहचान करनी होगी। कुछ लोग तेरे साथ होंगे, कुछ तेरे खिलाफ होंगे। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तेरे साथ जुड़ा है। जब तू यह पहचान लेगा तब तुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। बाहरी संसार तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, परंतु जो सत्य है वह तेरे भीतर ही मिलेगा। जब तू अपने भीतर झांकेगा तब तुझे सभी उत्तर मिल जाएंगे। बस तुझे ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तू गहरे ध्यान में जाएगा तब तुझे अपनी शक्ति का आभास होगा। अब तुझे अपने भीतर की सभी बाधाओं को समाप्त करना होगा। जब तक ये बाधाएं रहेंगी तब तक तू पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। यह बाधाएं केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी हैं। तुझे अपने भीतर के सभी भय, सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तू इनसे मुक्त होगा तब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। अब तुझे अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। जो भी भ्रम तेरे मन में है उन्हें समाप्त कर। जब तेरा मन पूरी तरह स्पष्ट होगा तब तुझे अपने पथ पर कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुझ में हमेशा से थी, बस तुझे इसे जागृत करना था। अब जब यह शक्ति जागृत हो रही है तो तुझे इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आसान नहीं होंगे, परंतु यही तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। तुझे इन निर्णयों को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ लेना होगा। अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब तेरा समय आ गया है। तू आगे बढ़, अपने पथ पर अडिग रह। तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। जब तक तेरे मन में कोई भी भ्रम रहेगा तब तक तू अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह अग्रसर नहीं हो पाएगा। मन की स्पष्टता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तेरा मन पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा तब तुझे अपने पथ पर कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए हर भ्रम को समाप्त कर, हर संदेह को दूर कर और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान
केंद्रित कर। अब तुझे अपने भीतर के हर डर से मुक्त होना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तू अपने डर को पहचान कर उसे समाप्त कर देगा तो तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। डर केवल एक कल्पना है, एक भ्रम है जो तुझे जकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब तू इसे पहचान कर इसे अपने से अलग कर देगा तब तू पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपने निर्णयों को और भी मजबूत बनाना होगा। हर निर्णय का प्रभाव केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर भी पड़ेगा जो तेरे आसपास हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले यह अवश्य सोच कि वह तुझे किस दिशा में ले जाएगा। अगर वह तुझे तेरे लक्ष्य के और करीब ले जाता है तो वह सही निर्णय है। लेकिन अगर वह तुझे भ्रमित करता है या तेरे मार्ग से दूर करता है तो उसे तुरंत छोड़ दे। अब तुझे अपने लक्ष्य को और भी गहराई से समझना होगा। केवल सतही रूप से किसी लक्ष्य को अपनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक तू उसे पूरी तरह अनुभव नहीं करेगा तब तक तू उसके लिए पूरी निष्ठा से कार्य नहीं कर पाएगा। लक्ष्य केवल एक विचार नहीं है, वह तेरा संकल्प है। वह तेरी आत्मा का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब तुझे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। जब तेरी ऊर्जा बिखरी हुई होगी तब तेरा मन भी बिखरा रहेगा, और जब तेरा मन बिखरा रहेगा तब तू किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को एकत्र कर, उसे एक ही दिशा में प्रवाहित कर और तब देख कि तेरा सामर्थ्य कितना बढ़ जाता है। अब तुझे अपने भीतर के उन गुणों को जागृत करना होगा जो अब तक सुप्त थे। तुझमें अपार क्षमता है, लेकिन जब तक तू स्वयं इसे नहीं पहचानेगा तब तक कोई और इसे नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अपने भीतर झांक, अपनी वास्तविक शक्ति को देख और फिर उसे सही दिशा में प्रयोग कर। अब तुझे अपनी दिनचर्या को और अधिक अनुशासित बनाना होगा। अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर तू अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएगा तो तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर तू अनुशासन नहीं रहेगा तो तेरा मार्ग कठिन हो जाएगा। इसलिए हर दिन को सही ढंग से जी, हर क्षण को पूर्ण रूप से उपयोग कर। अब तुझे अपने मन के नकारात्मक विचारों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। नकारात्मकता ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुझे तेरे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तू इसे पहचान कर इसे अपने से दूर कर देगा तब तेरी सोच पूरी तरह सकारात्मक हो जाएगी। और जब तेरी सोच सकारात्मक होगी तब तेरा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अब तुझे अपने भीतर की भावनाओं को संतुलित करना होगा। भावनाएं अगर संतुलित नहीं होंगी तो वे तुझे कमजोर बना देंगी। लेकिन जब तू उन्हें अपने नियंत्रण में रखेगा तब वे तुझे शक्ति देंगी। इसलिए अपने भीतर की हर भावना को समझ, उसे सही दिशा में प्रयोग कर और फिर देख कि तेरा जीवन कितना सरल और शक्तिशाली हो जाता है। अब तुझे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा। जब तक तेरे भीतर पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक तू अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाएगा। समर्पण ही वह शक्ति है जो तुझे हर कठिनाई से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जा और फिर देख कि तेरा मार्ग कितना सरल हो जाता है। अब तुझे अपने आसपास के लोगों की सही पहचान करनी होगी। कुछ लोग तेरा साथ देंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन केवल तेरे मार्ग में बाधा डालने के लिए खड़ा है।
जब तू इस अंतर को समझ लेगा, तब तुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। बाहरी दुनिया तुझे कई तरह की बातें बताएगी, लेकिन जो सत्य है वह तेरे भीतर ही है। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करेगा, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान कर, आत्मचिंतन कर और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तुझे अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। जब तक तेरे भीतर कोई भी नकारात्मक विचार रहेगा, तब तक तू पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए हर नकारात्मक विचार को पहचान, उसे दूर कर और फिर देख कि तेरा जीवन कितना अधिक आनंदमय और सरल हो जाता है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह शक्ति तुझमें हमेशा से थी, लेकिन तुझे इसका आभास नहीं था। अब जब तुझे इसका ज्ञान हो गया है, तो इसे व्यर्थ मत जाने दे। इस शक्ति को अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग कर और तब देख कि तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। अब तुझे अपने भीतर की सभी कमजोरियों को समाप्त करना होगा। जब तक तेरे भीतर कोई भी कमजोरी रहेगी, तब तक तू अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हर उस कमजोरी को पहचान, उसे दूर कर और फिर देख कि तेरा जीवन कितना अधिक मजबूत और सफल हो जाता है। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आसान नहीं होंगे, परंतु यही तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएंगे। तुझे इन निर्णयों को पूरी समझदारी और धैर्य के साथ लेना होगा। अब तुझे अपने चारों ओर के संसार को समझना होगा। यह संसार केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब तू इसे समझेगा, तब तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब तेरा समय आ गया है। तू आगे बढ़, अपने पथ पर अडिग रह। तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे अपने हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ उठाना होगा। बिना जागरूकता के किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ हो जाता है। जब तू अपने हर निर्णय को गहरी समझ के साथ लेगा, तब तुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा। जागरूकता ही वह शक्ति है जो तुझे सही और गलत का भेद बताती है, जो तुझे हर परिस्थिति को गहराई से देखने की क्षमता देती है। जब तू पूरी तरह जागरूक हो जाएगा, तब तुझे अपने हर कार्य में पूर्णता दिखेगी। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझना होगा। समय से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुझे यह समझना होगा कि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए तेरा हर क्षण मूल्यवान है और तुझे इसे पूरी तरह सार्थक बनाना होगा। अपने प्रत्येक दिन को इस प्रकार जी कि जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे कोई पछतावा न हो। अब तुझे अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना होगा। अगर तेरा ध्यान केवल उन चीजों पर लगा रहेगा जो तुझे तेरे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, तो तू कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तुझे यह देखना होगा कि तेरा समय और ऊर्जा कहाँ जा रही है। अगर वे सही दिशा में नहीं जा रही हैं, तो तुझे तुरंत अपने मार्ग को सुधारना होगा। प्राथमिकताएं स्पष्ट होने पर ही तेरा जीवन संतुलित और सफल हो सकता है। अब तुझे अपनी मानसिक शक्ति को और अधिक विकसित करना होगा। केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होता है, वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है।
तुझे अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित न हो। मन की स्थिरता ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुझे अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास ही वह आधार है जो तुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अगर तेरा आत्मविश्वास कमजोर होगा तो तुझे हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन जब तेरा आत्मविश्वास अडिग होगा तब तू किसी भी परिस्थिति में अपनी राह बना सकेगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और फिर देख कि तेरा जीवन किस तरह से बदलता है। अब तुझे अपने भय से पूरी तरह मुक्त होना होगा। भय ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुझे तेरी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तक तेरे भीतर कोई भी डर रहेगा तब तक तू पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए हर उस डर को पहचान जो तुझे कमजोर बनाता है और उसे समाप्त कर। जब तू भय से मुक्त हो जाएगा तब तुझे किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तुझे अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। केवल एक बार प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। तुझे यह समझना होगा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जब तू बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तब तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अगर तेरी ऊर्जा बिखरी हुई होगी तो तुझे अपने कार्यों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तू अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करेगा तब तुझे अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दे। इसे केवल उन्हीं कार्यों में लगा जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो। अब तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। संतुलन ही वह आधार है जो तुझे सुख और शांति प्रदान करता है। अगर तेरा जीवन असंतुलित होगा तो तुझे हर चीज में कठिनाई महसूस होगी। इसलिए अपने कार्य, अपने विचार और अपने भावनाओं में संतुलन बनाए रख ताकि तेरा जीवन सरल और सुगम हो सके। अब तुझे अपने भीतर की असीम क्षमता को पहचानना होगा। तुझमें वह सब कुछ है जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। केवल तुझे इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को समझ जाएगा तब तुझे किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। अब तुझे अपनी सोच को और भी सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो तुझे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब तेरा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तब तुझे हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रह और देख कि तेरा जीवन कितनी सरलता से आगे बढ़ता है। अब तुझे अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। तेरे शब्द और तेरे विचार ही तेरा भविष्य निर्माण करते हैं। अगर तेरे शब्द सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तेरे शब्द नकारात्मक और निराशाजनक होंगे तो तुझे अपने जीवन में निराशा ही मिलेगी। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग कर और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रख। अब तुझे अपने भीतर की सच्ची खुशी को पहचानना होगा। खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, वह तेरे भीतर ही है। जब तू अपने भीतर की खुशी को पहचान जाएगा तब तुझे बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अपनी सच्ची खुशी को पहचान
और उसे अपने जीवन का आधार बना। अब तुझे अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना होगा। जीवन केवल भविष्य की योजनाएं बनाने या भूतकाल को सोचने में नहीं है, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह जीने में है। जब तू अपने हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएगा, तब तुझे अपने जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। अब तुझे अपने भीतर की करुणा को विकसित करना होगा। केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना सीख। जब तू दूसरों की सहायता करेगा, तब तुझे अपने जीवन में सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। करुणा ही वह शक्ति है जो तुझे औरों से जोड़ती है, जो तुझे सच्ची मानवता का अनुभव कराती है। अब तुझे अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाना होगा। धैर्य ही वह गुण है जो तुझे हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति देता है। जब तू धैर्य रखेगा, तब तुझे हर कठिनाई से निकलने का मार्ग दिखेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अधीर मत बन, संयम रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। अब तुझे अपने भीतर की सच्ची प्रेरणा को पहचानना होगा। प्रेरणा केवल बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर ही है। जब तू अपने भीतर की प्रेरणा को पहचान जाएगा, तब तुझे किसी भी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी सच्ची प्रेरणा को खोज और फिर देख कि तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। अब तुझे अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है और तुझे इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तू हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखेगा, तब तुझे अपने जीवन में कभी भी कोई निराशा महसूस नहीं होगी। अब तुझे अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए कार्य करना पड़ता है। जब तू अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होगा, तब तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुझे अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। बाहरी दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों न हो, अगर तेरे भीतर शांति है, तो तुझे किसी भी चीज से विचलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। शांति ही वह आधार है जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। जब तू अपने भीतर की शांति को महसूस करेगा, तब तुझे अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। इसलिए अपने मन को शांत कर और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस शांति को अनुभव कर। अब तुझे अपने कार्यों को और भी प्रभावी बनाना होगा। केवल कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तू अपने कार्यों में संपूर्णता और समर्पण लेकर आएगा, तो तुझे उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर तेरा कार्य केवल दिखावे के लिए होगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए अपने हर कार्य को इस तरह कर कि वह तुझे और दूसरों को वास्तविक लाभ दे सके। अब तुझे अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी। अगर तेरा मार्ग स्पष्ट नहीं होगा, तो तू सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। तुझे यह समझना होगा कि तेरा लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए तुझे क्या करना होगा। जब तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, तब तुझे अपने कार्यों में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट कर, अपने मार्ग को पहचान और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ता रहे। अब तुझे अपने जीवन में हर पल का सम्मान करना होगा। हर क्षण महत्वपूर्ण है और तुझे इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर तू अपने हर पल को पूरी तरह से जिएगा, तो तुझे अपने जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपना समय व्यर्थ करेगा, तो बाद में तुझे केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए अपने हर क्षण को इस तरह जी कि वह तुझे संतोष और आनंद प्रदान करे।
अब तुझे अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को डोट समझेगा, तब तुझे बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुझ में वह सब कुछ है जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चाहिए। केवल तुझे इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को समझ जाएगा, तब तुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तुझे अपने भीतर की स्वतंत्रता को अनुभव करना होगा। सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह तेरे भीतर होती है। जब तू अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त होगा, तब तुझे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। इसलिए अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ और उस असीम स्वतंत्रता को अनुभव कर जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। अब तुझे अपने मन की शुद्धता को बनाए रखना होगा। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे, तो तेरे कार्य भी शुद्ध होंगे। लेकिन अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे, तो तुझे अपने जीवन में कठिनाइयां ही मिलेंगी। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध रख, ताकि तेरा जीवन सरल और सुखद हो सके। अब तुझे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो कुछ भी तू करता है, उसका परिणाम तुझे ही भुगतना पड़ता है। अगर तू अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेगा, तो तुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपने कर्मों को बिना सोचे समझे करेगा, तो तुझे बाद में केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए अपने हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ कर, ताकि तुझे अपने जीवन में संतोष मिल सके। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। जब तक तेरी ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहेगी, तब तक तू अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करेगा, तब तुझे अपने जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दे। इसे केवल उन्हीं कार्यों में लगा जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हों। अब तुझे अपने जीवन में प्रेम और करुणा को और अधिक विकसित करना होगा। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुझे हर बंधन से मुक्त करती है। जब तू प्रेम और करुणा के साथ कार्य करेगा, तब तुझे अपने जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा। इसलिए अपने भीतर प्रेम को बढ़ा और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दे। अब तुझे अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना होगा। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। जब तक तेरा अहंकार जीवित रहेगा, तब तक तू सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर और अपने जीवन में विनम्रता और सरलता को अपनाकर आगे बढ़। अब तुझे अपने विचारों को और भी शक्तिशाली बनाना होगा। विचार ही वह बीज हैं जो तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तेरे विचार सकारात्मक और शक्तिशाली होंगे, तो तुझे अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर तेरे विचार कमजोर और नकारात्मक होंगे, तो तुझे अपने जीवन में निराशा ही मिलेगी। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शक्तिशाली और सकारात्मक बना, ताकि तेरा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़े। अब तुझे अपने भीतर की धैर्य शक्ति को और अधिक विकसित करना होगा। धैर्य ही वह गुण है जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। जब तू धैर्य रखेगा, तब तुझे हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अधीर मत बन, संयम रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। अब तुझे अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना होगा। प्रेरणा केवल बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर ही है। जब तू अपने भीतर की प्रेरणा को पहचान जाएगा,
तब तुझे किसी भी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी सच्ची प्रेरणा को खोज और फिर देख कि तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। अब तुझे अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है और तुझे इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तू हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखेगा, तब तुझे अपने जीवन में कभी भी कोई निराशा महसूस नहीं होगी। अब तुझे अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए कार्य करना पड़ता है। जब तू अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होगा, तब तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। संतुलन ही वह आधार है जो तुझे सुख और शांति प्रदान करता है। अगर तेरा जीवन असंतुलित होगा, तो तुझे हर चीज में कठिनाई महसूस होगी। इसलिए अपने कार्य, अपने विचार और अपने भावनाओं में संतुलन बनाए रख, ताकि तेरा जीवन सरल और सुगम हो सके। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तू अपने जीवन को पूरी तरह अपनाएगा, तब तुझे अपने जीवन में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर और हर क्षण को पूर्णता के साथ जी। अब तुझे अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करना होगा। संकल्प ही वह शक्ति है जो तुझे अपने मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। जब तेरा संकल्प दृढ़ होगा, तब तुझे किसी भी बाधा से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। संकल्पवान व्यक्ति ही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन में एक अटूट संकल्प ले और फिर उस पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़। अब तुझे अपने भीतर की स्थिरता को विकसित करना होगा। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वही इन सब का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। स्थिरता ही वह गुण है जो तुझे विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है। जब तू अपने मन को स्थिर कर लेगा, तब तुझे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने भीतर की स्थिरता को बढ़ा और जीवन को पूर्णता के साथ जी। अब तुझे अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार पछतावे का कारण बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, तो पहले उसे गहराई से विचार कर, अपने विवेक का उपयोग कर और फिर उसी दिशा में कार्य कर। जब तेरे निर्णय विवेकपूर्ण होंगे, तब तुझे अपने जीवन में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त होंगे। अब तुझे अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ अनूठा होता है, जिसे वह दुनिया के सामने प्रकट कर सकता है। जब तू अपनी रचनात्मकता को पहचानेगा, तब तुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। रचनात्मकता ही वह शक्ति है जो तुझे साधारण से असाधारण बना सकती है। इसलिए अपने भीतर की उस अनोखी क्षमता को खोज और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब तुझे अपने स्वाभिमान को बनाए रखना होगा। स्वाभिमान ही वह गुण है जो तुझे अपने मूल्यों के प्रति अडिग रखता है। अगर तू अपने स्वाभिमान को खो देगा, तो तुझे अपने जीवन में किसी भी चीज का वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन जब तेरा स्वाभिमान मजबूत होगा, तब तुझे अपने हर कार्य में आत्मगौरव की अनुभूति होगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी भी स्थिति में कमजोर मत होने दे। अब तुझे अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन ही वह आधार है जो तुझे सफलता की ओर ले जाता है।
बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। जब तू अनुशासित होगा, तब तुझे अपने कार्यों में निरंतरता मिलेगी और तेरी सफलता निश्चित हो जाएगी। इसलिए अनुशासन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना और फिर देख कि तेरा जीवन किस तरह से व्यवस्थित और सफल बनता है। अब तुझे अपने रिश्तों को और अधिक सशक्त बनाना होगा। रिश्ते ही वह सेतु हैं जो तुझे समाज और दुनिया से जोड़ते हैं। अगर तेरे रिश्ते मजबूत होंगे तो तुझे हर परिस्थिति में सहारा मिलेगा, लेकिन अगर तेरे रिश्ते कमजोर होंगे तो तुझे अकेलापन महसूस होगा। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र कर, उन्हें समय दे और उनमें प्रेम और विश्वास को बनाए रख। जब तेरे रिश्ते मधुर होंगे, तब तुझे अपने जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। अब तुझे अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। अहंकार ही वह बाधा है जो तुझे तेरी वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब तक तेरे भीतर अहंकार रहेगा, तब तक तू अपने जीवन की सच्ची खुशियों को अनुभव नहीं कर पाएगा। अहंकार से मुक्त होकर ही तू अपने जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने अहंकार को पहचान और उसे समाप्त कर, ताकि तू अपने जीवन को सरल और सुगम बना सके। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा। जिम्मेदारी ही वह गुण है जो तुझे सच्चे अर्थों में परिपक्व बनाता है। अगर तू अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा तो तुझे अपने जीवन में कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जब तू अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाएगा, तब तुझे अपने जीवन में आत्मगौरव की अनुभूति होगी। इसलिए अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा और अपने जीवन को सफल बना। अब तुझे अपने हर कार्य में पूर्णता लाने की कोशिश करनी होगी। आधे अधूरे कार्य करने से कुछ भी सार्थक नहीं होता। जब तू अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और परिपूर्णता के साथ करेगा, तब तुझे अपने जीवन में संतोष मिलेगा। पूर्णता ही वह गुण है जो तुझे साधारण से असाधारण बना सकता है। इसलिए जो भी कार्य कर, उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ कर, ताकि तुझे अपने जीवन में किसी भी चीज का पछतावा न हो। अब तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। कई बार हम अपनी सोच की सीमाओं में ही बंधे रहते हैं और इस कारण अपने वास्तविक सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब तू अपनी सीमाओं को पार करेगा, तब तुझे अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। सीमाएं केवल तेरे मन में हैं, और जब तू इन्हें पार कर लेगा, तब तुझे अपने जीवन में असीम संभावनाएं दिखने लगेंगी। इसलिए अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान और अपनी सीमाओं को खत्म कर, ताकि तू अपने जीवन में कुछ नया और अद्भुत कर सके। अब तुझे अपने भीतर की दयालुता को और अधिक विकसित करना होगा। दयालुता ही वह गुण है जो तुझे सच्चे अर्थों में एक महान व्यक्ति बनाता है। जब तू दूसरों के प्रति दयालु होगा, तब तुझे अपने जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। इसलिए अपने भीतर की करुणा को पहचान और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। जब तू दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा, तब तुझे अपने जीवन में एक अलग ही आनंद मिलेगा। अब तुझे अपने जीवन में धैर्य को अपनाना होगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुझे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। जब तू धैर्य रखेगा, तब तुझे हर समस्या का समाधान मिलेगा। अधीरता केवल परेशानी को बढ़ाती है, लेकिन धैर्य तुझे हर समस्या का हल दिखाता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य को अपनाना सीख, ताकि तू हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सके। अब तुझे अपने भीतर की आत्मशक्ति को पहचानना होगा।
आत्मशक्ति ही वह आधार है जो तुझे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। जब तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान जाएगा, तब तुझे अपने जीवन में किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। आत्मशक्ति ही तुझे आत्मनिर्भर बनाती है और तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचान और अपने जीवन को सशक्त बना। अब तुझे अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुझे वास्तविक खुशी देती हैं। कई बार हम केवल उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन जो चीजें तुझे वास्तविक आनंद देती हैं, उन्हें भी अपने जीवन में स्थान देना सीख। जब तू उन कार्यों को करेगा जो तुझे सच्ची खुशी देते हैं, तब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रख और उन चीजों को प्राथमिकता दे जो तुझे भीतर से संतुष्टि और आनंद देती हैं। अब तुझे अपने जीवन में हर उस चीज पर ध्यान देना होगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यह भटकाव बाहरी परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है और हमारे स्वयं के विचारों के कारण भी। तुझे यह समझना होगा कि अगर तू अपने भीतर अनुशासन विकसित करेगा, तो कोई भी चीज तुझे रोक नहीं पाएगी। अनुशासन ही वह ताकत है जो तुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर तेरा जीवन अनुशासित होगा, तो तुझे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट करना होगा। अगर तुझे यह ही नहीं पता कि तुझे कहाँ जाना है, तो तू सही दिशा में कैसे बढ़ेगा? इसलिए अपने हर लक्ष्य को स्पष्ट कर, उसे छोटे छोटे चरणों में बांट और फिर निरंतर आगे बढ़ता रहे। जब तेरा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो तुझे अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी अवसर के रूप में दिखने लगेंगी। तुझे यह समझना होगा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर तू उसे पूरे मन और आत्मविश्वास के साथ पाने की कोशिश करता है। अब तुझे अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करने की आदत डालनी होगी। आत्मविश्लेषण ही वह प्रक्रिया है जो तुझे अपनी गलतियों से सीखने और अपने कार्यों को सुधारने की शक्ति देती है। अगर तू अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेगा, तो तू उन्हें सुधार कैसे पाएगा? इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोच कि तूने अपने दिन में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और किस तरह से अपने आने वाले दिनों को और बेहतर बना सकता है। जब तू इस प्रक्रिया को अपनाएगा, तो तुझे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे। अब तुझे अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। एक शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तेरा मन शांत होगा, तब तू किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएगा। लेकिन अगर तेरा मन व्याकुल रहेगा, तो तुझे हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगेगी। इसलिए अपने मन को नियंत्रित कर, उसे स्थिर बना और हर स्थिति में धैर्य बनाए रख। जब तेरा मन पूरी तरह स्थिर होगा, तब तुझे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगेगी। अब तुझे अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानना होगा। हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होती हैं जब हम उन्हें पहचानते हैं और उन पर कार्य करते हैं। अगर तू अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेगा, तो तू कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपने भीतर झांक, अपनी असली ताकत को पहचान और फिर अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जो तुझे सबसे अधिक आनंद देती है। अब तुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश करने से रोकना होगा। नकारात्मकता ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुझे अपने लक्ष्य से दूर कर सकती है। जब तक तेरा मन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा,
तब तक तुझे अपने जीवन में शांति और सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हर नकारात्मक सोच को अपने मन से बाहर निकाल और केवल सकारात्मक विचारों को अपनाने का संकल्प ले। जब तेरा मन पूरी तरह सकारात्मक होगा, तब तुझे अपने जीवन में हर कठिनाई भी एक अवसर की तरह दिखेगी। अब तुझे अपने समय को सबसे कीमती संपत्ति के रूप में देखना होगा। अगर तू अपने समय को व्यर्थ गवाएगा, तो तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी और इसे पूरी तरह सार्थक बना। जब तू अपने समय का सही उपयोग करेगा, तब तुझे अपने जीवन में हर चीज का सही मूल्य समझ में आने लगेगा। अब तुझे अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। आदतें ही तेरा भविष्य तय करती हैं। अगर तेरी आदतें सकारात्मक और उत्पादक होंगी, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तेरी आदतें आलस्य, विलंब और नकारात्मकता से भरी होंगी, तो तुझे अपने जीवन में वही चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए अपनी आदतों को सुधार और उन्हें इस तरह से बना कि वे तुझे तेरे लक्ष्य के और करीब ले जाए। अब तुझे अपने भीतर की दृढ़ता को बढ़ाना होगा। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए तुझे अपने हर कार्य में पूरी दृढ़ता रखनी होगी। जब तेरा मन पूरी तरह संकल्पित होगा, तब तुझे कोई भी चीज अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित कर और अपने हर कार्य में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़। अब तुझे अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। तेरे आसपास के लोग तुझे या तो ऊपर उठा सकते हैं या फिर नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रह जो तुझे प्रेरित करें, तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे और तुझे तेरे लक्ष्य की याद दिलाते रहें। अगर तेरे जीवन में नकारात्मक लोग हैं जो तुझे हतोत्साहित करते हैं, तो उनसे दूरी बना। जब तू सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेगा, तब तुझे अपने जीवन में हर चीज आसान लगने लगेगी। अब तुझे अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर तू बिना सोचे समझे निर्णय लेगा, तो तुझे बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन जब तू हर चीज को गहराई से समझकर और हर पहलू को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा, तब तुझे अपने किसी भी निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले सोच विचार कर और फिर पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। कई बार हम अपने मन की आवाज को अनदेखा कर देते हैं और दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा, तब तुझे अपने जीवन में सच्चा संतोष मिलेगा। अपने मन की आवाज को पहचान, उसे समझ और फिर उसी के अनुसार अपने जीवन के निर्णय ले। अब तुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हीन भावना को प्रवेश करने से रोकना होगा। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, तो तुझे अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तुझे यह समझना होगा कि तू किसी से कम नहीं है और तुझ में भी वही क्षमता है जो किसी भी सफल व्यक्ति में होती है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा, तब तुझे अपने जीवन में हर चीज सरल लगने लगेगी। अब तुझे अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। अगर तू किसी भी कार्य को आधे मन से करेगा, तो तुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब तू अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और
ईमानदारी के साथ करेगा, तब तुझे उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसलिए अपने हर कार्य में पूरी तरह समर्पित रह और उसे पूरी ऊर्जा के साथ कर। जब तेरा समर्पण पूर्ण होगा, तब तुझे अपने जीवन में असाधारण परिणाम देखने को मिलेंगे। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और तुझे इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तू अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखेगा, तब तुझे अपने जीवन में कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जी कि जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे गर्व हो कि तूने अपने जीवन को पूरी